हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीईएस। तो हम मार्च का सेकंड लेक्चर कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको हिंदू पीआईबी न्यूज़ एनालिसिस जो है वो डिस्कस कर रहा हूँ। तो हमारा पहला लेक्चर जो है वो अपलोड हो गया, ठीक है। ये आपका सेकंड लेक्चर रहेगा, ठीक है। तो सेकंड लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने अगर इंस्टाग्राम और फेसबुक को जो है हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन पे है, उसको फॉलो कर सकते हो आप, ठीक है। कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ पे भी हम अपलोड करते रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। अच्छा, फिर उसके बाद बात करते हैं कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहला आर्टिकल हमारा क्या रहेगा, बिस्फेनॉल ए के बारे में। अगर हम बात करें बिस्फेनॉल ए की, अगर हम बात करें तो यहाँ पे यही बोला गया है कि अगर मैं एक सेकेंड, ये देखो बिस्फिनोल ए की अगर मैं बात करूं तो मैं ये बोलूँगा कि ये बेसिकली एक मैन मेड केमिकल है, ठीक है। एक मतलब कि एक लेबॉर्ट्री में जो है इस केमिकल को जो है वो तैयार किया गया है। और इस केमिकल का बेनिफिट क्या होगा, यही बेनिफिट होगा कि हमारे ह्यूमन और एनिमल जो हैं, ठीक है, उनको वेक्टर बॉर्न डिजीज़ जो है वो होती है, ठीक है। तो हम नहीं चाहते कि ह्यूमन और एनिमल को जो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ जो है वो हो, ठीक है। उनको प्रोटेक्ट करना फ्रॉम सच टाइप ऑफ डिजीज़। तो हम ये बोलेंगे यहाँ पे ये बायोफिनोल जो हमारा एक मैन मेड केमिकल है, ये यहाँ पे हेल्पफुल जो है वो साबित होगा, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे कि ये स्टडी जो है कंडक्ट की गई कहाँ पे, केरला के ही तिरुवनंतपुरम में की गई। और यहाँ पे ही ये चीज़ देखी गई कि यही एक जो हमारा केमिकल है बायोसेफेनॉल ए, इसकी हेल्प से हम ये बोल सकते हैं कि मतलब कि वेक्टर बॉर्न डिजीज़ जो है हमारी ह्यूमन एनिमल की, उसको मतलब कि वो मतलब कि प्रोटेक्ट किया जा सकता, ताकि इन्हें डिजीज़ वगैरह जो है वो नहीं होंगी इन केमिकल के थ्रू, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया, और भी डिस्कस इसका देख लेते हैं और भी थोड़ा डिटेल में इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें बायोसेफिनोल जो है, ठीक है, ये यूज़ किया जाता है इन द प्रोडक्शन ऑफ पॉली कार्बोनेट प्लास्टिक, और हम बोलेंगे यही एपॉक्सी रेजेंस जो है, ठीक है। तो हम बोलेंगे इसकी प्रोडक्शन में जो है इस केमिकल का जो है वो यूज़ किया जाता है। और आपको पता है ये पॉली कार्बोनेट प्लास्टिक्स है, ये जनरली हमारे यूज़ किए जाते हैं इन द मेकिंग ऑफ यही मेडिकल डिवाइसेस, सीडी डीवीडीज़ जो होती हैं, लेंसेज जो आप आँखों में जो आप लेंस लगाते हो, ठीक है, उसको बनाने के लिए भी कार्बोनेट प्लास्टिक्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इपॉक्सी रेजन्स की, ठीक है। ये जनरली मटेरियल यूज़ किया जाता है जो मेटल के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसके इनसाइड देखना, ठीक है। मेटल का ये प्रोडक्ट है, ठीक है, इसके इनसाइड देखना, इनसाइड, ठीक है। ये इनसाइड यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे इसकी कोटिंग होती है, ठीक है। वो जो कोटिंग होगी वो बेसिकली इसी की होती है, हम बोलेंगे इपॉक्सी रेजन्स की, ठीक है। जैसे आप देख लो, फूड कैंस देख लो, बॉटल्स टॉप देख लो, वाटर सप्लाई पाइप्स देख लो, ठीक है। तो ये जनरली अप्लाई किया जाता है, ये इस टाइप का जो कोटिंग जो है, इससे क्रोजन वगैरह जो है वो नहीं लगती, कोरोड फ्री रहता है वो, ठीक है। अच्छा जी, फिर हम बात करते हैं नेगेटिव क्या, वही कोई बंदा अगर इसको मतलब खा ले तो उसका एक एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि उसके हार्मोन्स के साथ जो है इंटरफेरेंस देखने को मिलता है, ब्रेन को इफेक्ट देगा, प्रोस्टेट ग्लैंड जो इन्फेंट और चिल्ड्रन जो है उसको इफेक्ट देने की ये क्षमता जो है, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी जो है, पोटेंशियल जो है वो ये रखता है, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद इसके क्या है कि इससे मतलब कि यही हाई बीपी, ठीक है, उसके बाद डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, इस टाइप की चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलती हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये था जी आपका आर्टिकल बायोसेफेनॉल ए के बारे में, जो कि मैंने आपको हल्का सा डिस्कस किया, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल जो है ये वाला जो है हमारा एंशियंट फोर्टिफाइड सिटी ऑफ ये सिसु पालगढ़, ठीक है, इसको हम नेक्स्ट में देखेंगे, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे क्रॉस कर दिया, यहाँ पे स्पेस नहीं थी तो इसलिए क्रॉस कर दी, इसको हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। देखो, नेक्स्ट आर्टिकल अभी देख लेते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा ये समर्थ स्कीम के बारे में, ठीक है। समर्थ स्कीम के बारे में अगर जाने तो हम पहले यही बोलेंगे कि समर्थ स्कीम जो है, ठीक है, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है जी, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर आती है। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने क्या किया, एप्लीकेशंस वगैरह कुछ डेवलप किए, और उन एप्लीकेशंस के थ्रू समर स्कीम जो है उसको इम्प्लीमेंटिंग जो है वो की जाएगी, एग्जीक्यूट जो है वो किया जाएगा, ठीक है। तो पहले समर स्कीम के बारे में आपको पता होना चाहिए कि समर स्कीम जो है वो है क्या। ये बेसिकली एक फ्लैगशिप स्किल डेवलपमेंट स्कीम है, जिसमें क्या होगा कि हमारे जो यही बोलेंगे कि हमारे जो अनस्किल्ड लेबर हैं, ठीक है, तो अनस्किल्ड लेबर जो है उनको बेसिकली जो है वो एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी, एक स्किल्स उनको प्रॉपर दिए जाएंगे इस समर स्कीम के अंडर, जिससे कि वो एक अनस्किल्ड लेबर से वो एक स्किल्ड लेबर में तब्दील हो जाएंगे। फिर वही स्किल्ड लेबर जो है उनका यूज़ किया जाएगा टेक्सटाइल सेक्टर में, ठीक है। तो जनरली आप ये देख सकते हो। अच्छा जी, फिर उसके बाद हम बात करते हैं जी, यही हम बोलेंगे कि उनमें स्किल जो है वो डेवलप किए जाएंगे,
जिससे कि स्किल जब उनके पास आ जाएंगे तो उनको एक जॉब अपॉर्चुनिटी या एम्प्लॉयमेंट उनको मिल सकती है टेक्सटाइल सेक्टर में। एक्सेप्ट स्पिनिंग उनको नहीं आएगी और वीविंग उनको नहीं सिखाई जाएगी, बाकी सारी चीज़ें जो है उनको में को सिखाई जाएगी, उनमें स्किल जो है वो डेवलप किए जाएंगे, एक्सेप्ट इन दो चीज़ों को छोड़ के, ठीक है। ये चीज़ें उनको नहीं सिखाई जाएंगी दो, बाकी सारी चीज़ें उनको सिखाई जाएंगी, उनमें स्किल डेवलप किए जाएंगे ताकि वो इन फ्यूचर उनको जॉब या जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सके, मतलब कि जॉब वगैरह कर सके, एम्प्लॉयमेंट मिल सके, ठीक है। तो टेक्सटाइल सेक्टर में तो फिर हम बात करते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा। हमारी डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज हैं जो कि इसको बेसिकली इम्प्लीमेंट करेंगी। तो वो कौन कौन सी एजेंसीज हैं वो देख लेते हैं। तो वो एजेंसीज हैं जी, पहले आ गई आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री आ गई, इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशंस आ गई हमारी, ठीक है, यही मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स की। फिर हम बात करते हैं एनजीओज, कुछ ट्रस्ट होंगी, ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज होंगी, स्टार्टअप्स होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं, ठीक है, जो कि जिनके द्वारा ये हमारा जो है समर स्कीम को इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं, हमारा क्या है, यही पोर्टर प्राइस के बारे में। पोर्टर प्राइस की अगर हम बात करें, आपको पता है पीछे कोविड-19 जो है कितना ज़्यादा चल रहा है, ये 2 फेजेज़ में, 2 नहीं 3 फेजेज़ में, ठीक है। तो कोविड-19 को है प्रॉपर जो है हमें मैनेज करना था, कंट्रोल करना था, तो इसलिए कोविड-19 को जो है वो मैनेज किया गया, ठीक है। तो किसके द्वारा, हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा। तो इसलिए ये पोर्टर प्राइस जो है 2023, ये जो है हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री को ये प्राइस से सम्मानित जो है वो किया गया, क्योंकि हेल्थ मिनिस्ट्री ने अपना बड़ा ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिखाया था कोविड-19 को अच्छे से मैनेज करने के लिए, ठीक, कोविड-19 क्राइसिस को अच्छे से मैनेज करने के लिए। तो उसके बाद अगर हम थोड़ा और देखें इसके बारे में, तो हम यही बोलेंगे कि ये जो हमारा पोर्टर प्राइज़ के बारे में थोड़ा जाने, हम बोलेंगे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है वो ये प्राइज़ जो है उसको ये सम्मानित किया गया है। तो फिर हम बात करते हैं कि यही सक्सेसफुली इन्होंने कॉम्बैट किया था कोविड-19 क्राइसिस को, और प्राइज़ जो अनाउंस किया गया था इंडिया डायलॉग में। और इस प्राइज़ को ऑर्गेनाइज़ किसने करवाया है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस यूएस एशिया टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट सेंटर, इन दोनों ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज करवाया है, ठीक है। और थीम क्या रही है इसकी, थीम यही रही है जी, द इंडियन इकोनॉमी 2023 इनोवेशन की कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेस, ठीक है, ये इसकी थीम रही है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि इसको हम बोलेंगे कि यहाँ पे मैनेज किया जाएगा कोविड-19 को, ठीक है। तो कोविड-19 को मैनेज किया जाएगा, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वॉल्व होगी, इंडल्ज रहेगी कोविड-19 को मैनेज करने के लिए, और साथ ही इन्वॉल्वमेंट किसकी, कुछ स्टेक होल्डर्स होंगे, आशा वर्कर्स जो हैं, ठीक है। तो हम ये बोलें कोविड-19 को जब जो है मैनेज किया गया था, तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो इंडल्ज थी ही थी, साथ ही साथ हमारे स्टेक होल्डर्स, आशा वर्कर्स जो है, इनका भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल था। आशा वर्कर लोगों के घरों में जा के पीपीई किट अवेलेबल करवाई, ठीक है, उनको एक अवेयरनेस दी, गाइडलाइंस दी कोविड-19 में जो है वो सेफ़ जो है वो किस टाइप से जो है वो रह सकते हैं, ठीक है। तो फिर हम बात करते हैं कि पोर्टर प्राइज़ का नाम आया कहाँ से। माइकल ई पोर्टर जो कि जाने माने इकोनॉमिस्ट, रिसर्चर, एक ऑथर, एक एडवाइज़र, एक स्पीकर, एक टीचर रह चुके हैं, तो हम बोलेंगे उन्हीं के ही जो है नाम पे जो है ये पोर्टर प्राइज़ जो है वो दिया जाता है, ठीक है। तो इस बार किसको दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, यही फैमिली एंड वेलफेयर, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली एंड वेलफेयर जो है उसको ये प्राइज़ से सम्मानित किया गया है। अच्छा जी, नेक्स्ट देख लेते हैं काशी विश्वनाथ टेम्पल के बारे में। तो नेक्स्ट आर्टिकल हमारा यही बोल रहा है कि प्राइम मिनिस्टर जी ने क्या किया है, यही देखा हमने कि जो हमारे टूरिस्ट लोकेशंस, अब देखो जैसे कुछ हमारे इंडियन रिमोट विलेजेस हैं, ठीक है। अब इंडियन रिमोट विलेजेस जो हैं उनको हमें क्या करना है, प्रमोट करना। आपने एक स्कीम भी सुनी होगी, विलेज वाइब्रेंट प्रोग्राम, जिसमें यही होता है कि हम विलेजेस को जो है वो डेवलप करते हैं, वहाँ पे बेसिक कम्युनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो वहीं पे रहें, वो वहाँ से नहीं मतलब माइग्रेट ना करें, ठीक है। तो वो बॉर्डर वाले जो हमारे विलेज एरिया होंगे वहाँ पे वो रहें, ठीक है। उनको बेसिक कम्युनिटीज़ जो है प्रोवाइड की जाती है, वहाँ पे टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया जाता है ताकि लोग वहाँ पे जो है वो टूरिस्ट के तौर पे वहाँ पे जाएँ, वहाँ पे जो है वो टूरिज़्म जो है बूस्ट हो, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है हम वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में करते हैं, मैंने आपको पहले डिस्कस किया हुआ है। अब काशी विश्वनाथ टेम्पल में भी वही ऑब्जेक्टिव वही है गवर्नमेंट का। यहाँ पे जो हमारा जो है हमारे इंडियन रिमोट विलेजेस होंगे, ठीक है, उनको जो है वो रीडेवलप किया जाएगा ताकि टूरिस्ट एक लोकेशन वैसी बनाई जाएगी ताकि लोग जो है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आएँ घूमने के लिए, खाने पीने के लिए, ठीक है। वहाँ पे एक बेसिक एमिनिटीज़ भी डेवलप की जाएगी, वहाँ पे पानी पीने के लिए होना चाहिए, रहने के लिए घर होना चाहिए प्रॉपर, ठीक है। उसका ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं, एक बेसिक एमिनिटीज़ जो है वहाँ पे अवेलेबल कराई जाएगी ताकि टूरिज़्म जो है वो बूस्ट होता हुआ जो है वो दिखेगा और वहाँ के लोग जो है वहीं पे ही रहना शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये जनरली आपको जो है पता ही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल किसकी दी है, काशी विश्वनाथ टेम्पल की, ठीक है। तो काशी विश्वनाथ टेम्पल जो है हमारे यही रिमोट विलेज में पड़ता है, ठीक है, जो कि हम बोलेंगे जहाँ पे हम बोलेंगे इसको रीडेवलप किया जा रहा है, ठीक है, उसके ताकि टूरिज़्म जो है बूस्ट हो यहाँ पे, ठीक है। तो फिर हम बात करते हैं, अब टेम्पल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं।
टेम्पल की अगर हम बात करें तो हम यही बोलेंगे वाराणसी में लोकेटेड है, लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। और यही वेस्टर्न बैंक होली रिवर हमारी जो गंगा है, ठीक है, गंगा रिवर के ही वेस्टर्न बैंक में लोकेटेड है। और हम बात करें कि ये जो हमारा टेम्पल है, हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से एक ये ज्योतिर्लिंग है, ये वाला टेम्पल। फिर हम बात करते हैं डाइटी, ये किसके लिए डेडिकेटेड है, यही श्री विश्वनाथ एंड यही विश्वेश्वरा, ठीक है। तो इनके लिए जो है वो डेडिकेटेड है। फिर हमारे इसका आर्किटेक्चर स्टाइल क्या है, नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है इसका, ठीक है। एक होता है नागरा, एक होता है द्रविड़ आर्किटेक्चर स्टाइल होता है, एक और होता है, वो कौन सा होता है, तीसरा एक और होता है, वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। अच्छा, फिर हम बात करते हैं जी, ये देखो, फिर हम बात करते हैं कि राजा मान सिंह जो हैं, ठीक है, उन्होंने इस टेम्पल को बनाया गया था ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ द मुगल अम्पायर। फिर राजा टोडरमल जो है उन्होंने उसको फिर से बनाया था, रिकन्स्ट्रक्ट किया था, रीबिल्ड किया था, 1585 में उसको रिपेयर किया था, ठीक है। तो ये भी जो है आप देख सकते हो। अब नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में, ठीक है। ये समझो ये आर्टिकल क्या है। देखो क्या होता है कि आपको पता है कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक है, पहले क्या होता था, गवर्नमेंट एम्प्लॉय काम कर रहा है, काम करने के बाद जब मतलब कि एक रिटायरमेंट एज में पहुंचे, जब रिटायर होता तो उसकी पेंशन वगैरह लगती थी, वही ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत उसको पेंशन वगैरह जो है वो दी जाती थी, ठीक है। तो उसमें क्या होता था कि गवर्नमेंट जो है वो सारा बर्डन उठाती थी, गवर्नमेंट उसको पेंशन वगैरह जो है वो देती थी। अब गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन है, वो सारा पैसा जो है वो गवर्नमेंट को ही देना पड़ेगा। लेकिन अब जो है वो नेशनल पेंशन स्कीम जो है वो अब देखने को मिल रही है, जो कि एक नई स्कीम है, जिसमें क्या होगा कि यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो सारा का सारा बर्डन जो है वो अपने ऊपर नहीं उठाती। यहाँ पे क्या किया जाएगा, यही नेशनल पेंशन स्कीम है, यही होगा कि गवर्नमेंट क्या करती है, वो जो जब वो रिटायर होता है बंदा, ठीक है, रिटायर के बाद उस जो है गवर्नमेंट जो है या फिर बोले एम्प्लॉयर, ठीक है, जिसने रखा हुआ है, ठीक है, वो एम्प्लॉयर क्या करेगा, कुछ पैसा जो है वो अपने से देगा और कुछ पैसा जो है वो एम्प्लॉय का ही पैसा जो है वो डिपॉजिट किया गया होता है जब वो जॉब कर रहा होता है, ठीक है। तो वो उसी पैसे को इकट्ठा किया होता है उस टाइम पीरियड के दौरान जब वो जॉब कर रहा था, वही पैसे को 50% निकाला जाता है और इकट्ठा कोलैब करके जो है उसको दिया जाता है। यहाँ पे बर्डन जो है अकेला एम्प्लॉयर नहीं उठा रहा, यहाँ पे 50% बर्डन एम्प्लॉयर के द्वारा उठाया जा रहा है, 50% बर्डन जो है वो एम्प्लॉय के द्वारा उठाया जा रहा है, ठीक है। तो दोनों के द्वारा जो है ये बर्डन उठाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या था, बर्डन पूरा का पूरा जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा ही जो है वो उठाया जा रहा था, ठीक है। अच्छा, फिर हम बात करते हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि हम क्या करेंगे, यही देखा हमने कि लोगों को वन टाइम एक ऑप्शन देंगे कि अगर वो पुराने सिस्टम में जाना चाहते हैं, पुरानी स्कीम में जाना चाहते हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम में, ठीक है, तो वो जा सकते हैं। ये बेसिकली जो है ये न्यूज़ निकल कर आई थी, तभी आपको हल्का सा इसके बारे में मैंने आपको आइडिया दे दिया। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा एंशियंट फोर्टिफाइड यही सिटी ऑफ शिशुपालगढ़, ठीक है, ये वही जो मैंने आपको पहले बोला था, काटा था, मैंने बोला था यहाँ पे स्पेस नहीं, आगे डिस्कस करेंगे। तो ये वही आर्टिकल आ गया हमारा शिशुपालगढ़ के बारे में। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कई सारे लैंड माफिया जो है हमारे शिशुपालगढ़ जो है यहाँ पे जो है उन्होंने कब्जा बनाया हुआ है और यहाँ पे इसको डैमेज करने पे लगे हैं, क्योंकि हम बोलेंगे कि एक एंशियंट सिटी है, ठीक है, इसके हिस्टोरिकल कोई एक इसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसका रिलेशन है हिस्टोरिकल, तो इसलिए हम नहीं चाहते कि इसको डैमेज किया जाए। लेकिन यहाँ पे लैंड माफिया जो है इस शिशुपालगढ़ जो है इसको डैमेज मतलब कि कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारी एंशियंट फोर्टिफाइड सिटी है हमारी, जो कि शिशुपालगढ़। तो ये बेसिकली कहाँ पे लोकेटेड है, तो वो अगर हम बात करें हमारी आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज है। तो लोकेटेड की अगर हम बात करते हैं तो ये है लोकेटेड उड़ीसा में, ठीक है। तो ये बोला जाता है कि ये 26,000, एक सेकेंड, ये 2600 ईयर ओल्ड पुरानी ये बेसिकली जो है ये हम बोलेंगे ये है, ठीक है। तो ये लोकेटेड कहाँ पे है जी, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर यानी कि उड़ीसा जो है, ठीक है, वहाँ पे उसके आउटस्कर्ट्स में जो है ये लोकेटेड हमारा शिशुपालगढ़, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि कैपिटल एंशिएंट इसकी वही कलिंगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं तो हम बोलेंगे कि ये देखो कलिंगा की हमारी कैपिटल एंशिएंट आ गई, ठीक है। तो ये फैक्चुअल डेटा ये जनरली पूछा नहीं जाता, इसलिए मैं हल्का सा इसको ले रहा हूँ, बट अगर आप छोड़ भी दोगे, स्किप भी कर दोगे तो तब भी चलेगा, क्योंकि ये पूछा नहीं जाता, जो इंपॉर्टेंट था वो मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, फिर यही वही चीज़ दिखी हुई है कि इसको पुअरली प्रोटेक्ट किया गया है, कंजर्वेशन क्राइसिस देखने को मिल रहा है, सही तरह प्रॉपर इसको कंजर्व जो है वो नहीं रखा हुआ है। तब भी यहाँ पे इलीगल हाउसिंग की गई है, यहाँ पे एनक्रोचर हैं, कई सारे वेंडाल्स हैं, ठीक है। तो अब ये देख सकते हो कि ये हमारे जो कि डिस्टर्ब कर देते हैं हमारी कई एंशंट सिटी को, ठीक है। तो इसलिए बेसिकली इसके ऊपर आर्टिकल है। तो फिर उसके बाद हम बात करें, ये वही चीज़ लिखी है, इसको डिज़ाइन और कंस्ट्रक्ट किया गया है कंप्लीट स्क्वायर शेप में, ठीक है।
तो 8 गेटवेज हैं इसकी सिटी में, और यहाँ पे एक ऐसे फीचर है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का फीचर भी है, जो कि रेन वाटर को ये हार्वेस्टिंग कर सकता है। ठीक है, रेन वाटर जो है उसको इकट्ठा कर सकता है, कलेक्ट कर सकता है, फिर उसका यूज़ किया जाएगा। ठीक है, जब भी पानी की नीड होगी, ठीक है, तो आप यहाँ से जो है पानी का एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हो। तो फिर हमारा पुअरली प्रोटेक्टेड साइट है ये। ठीक है, तो ये बता चुका हूँ, तो ये हल्का सा आइडिया आप इसके बारे में रख सकते हो। ठीक है, ज़्यादा डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी साइट जो है जिसको रीस्टोर रिकन्जर्व उसको जो है करने की बात की गई, जो हमारी एंशेंट है वो है शिशुपालगढ़, कहाँ पे लोकेटेड है वो पता होना चाहिए। ठीक है, वही आउटस्कर्ट ऑफ यही भुवनेश्वर हो गया हमारा, इनकी उड़ीसा के, वहाँ पे लोकेटेड है ये वाली हमारी सिटी, एंशेंट सिटी है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट आर्टिकल देख लो आप। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा अष्टमुड़ी लेक के बारे में। ठीक है, तो अष्टमुड़ी लेक की बात करूँ तो मैं ये बोलूँगा इडुप्पू कुथीरिया, मतलब कि ये देखा ह्यूज चैरिट बीइंग फेरिड थ्रू द अष्टमुड़ी लेक एज ए पार्ट ऑफ द एनुअल फेस्टिवल ऑफ द यही थ्रिक्काडुवुरु श्री महादेवर टेम्पल इन कोल्लम। ठीक है, प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ उसके लिए सॉरी, क्योंकि थोड़ा टिपिकल नेम होते हैं ये। तो बस आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, बट ये है कि ये न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, जो इंपॉर्टेंट है वो देखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है लेक के बारे में जानना। फ्रेश वाटर लेक है, लोकेटेड कहाँ पे है जी, केरला के कोल्लम में। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे कि ये जो लेक है इस पे कौन सा पानी जो है वो फेड करता है जी, कलर्ड रिवर जो है उसका। ठीक है, जो कि ओरिजिनेट करती है पोनमुड़ी हिल्स में। फिर हम बात करते हैं, ये मेजर सेंटर हमारा क्लैम फिशरी का। फिर हम बात करते हैं कि ये यूनिक वेट इको सिस्टम, वेटलैंड इको सिस्टम है, और एक पाम शेप्ड वाटर बॉडी है ये। ठीक है, रामसार में इसको साइट में डिक्लेयर किया गया हुआ है। फिर हम बात करते हैं कि गेटवे ऑफ बैक वाटर ऑफ केरला है ये। ठीक है, यहाँ पे अच्छी खासी हाउस बोट्स वगैरह जो है वो देखने को मिलती हैं। अच्छा जी, ये था आर्टिकल हमारा। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट था मैंने इसके बारे में आपको बता दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट आर्टिकल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क लगा लो। ठीक है, इसके चांसेस बड़े हैं आने के। ठीक है, बैंडी कूट की अगर हम बात करते हैं तो अब जनरली देखने को मिलता है, ये क्यों न्यूज़ में आया, क्योंकि हमें देखने को मिलता है कि कई सारे मैनुअल स्कैवेंजर्स जो हैं वो क्या करते हैं, जो भी होल होता है, ठीक है, पिट होल, वहाँ पे जाएंगे, या फिर हम बोलें कि कोई भी ऐसे मतलब कि आप देख लो कोई नाला होता है, कोई गटर होगा। ठीक है, वहाँ पे जो मैनुअल स्कैवेंजर जो है वो सफाई वगैरह करते हैं, तो उनको रिस्क है, उनकी हेल्थ के लिए रिस्क है। ठीक है, बीमार हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मतलब कि यहाँ पे हमने क्या किया, उनको साइडलाइन करके हमने अब क्या कर दिया, हमने बैंडिकूट एक हम बोलेंगे एक रॉबर्ट है। ठीक है, उसका यूज़ किया जाएगा, वो मैनुअल स्कैवेंजिंग का ही काम करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम मैनुअल स्कैवेंजर्स जो हैं उनको नहीं इंडल्ज करवाएंगे, यहाँ पे हम रॉबर्ट्स का यूज़ करेंगे। उस रॉबर्ट्स में जो है वो प्रॉपर हर एक चीज़ मतलब कि फ़िट की गई होगी। वो क्या क्या चीज़ें फ़िट की हैं वो आगे हम देखेंगे डिटेल में। अब ये बस अब यही देखो, केरला ने जो है ये बैंडिकूट जो है पहली स्टेट बन जाती है हमारी केरला, जो कि बैंडिकूट एक आर्टिफिशियल, हम एक रोबोटिक टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ की है, एक रोबोट वगैरह वो तैयार किया है, उसका नाम रखा हुआ बैंडिकूट। तो कौन सी स्टेट बन जाती है जी, केरला पहली स्टेट बन जाती है जिसने ये बैंडिकूट नाम का एक रोबोट जो है वो तैयार किया, जिसका काम यही है कि मैन होल जितने भी होंगे, ठीक है, उनको जो है वो क्लीनिंग का काम करेगा। मैनुअल स्कैवेंजर्स को जो है अब मतलब कि साइड किया जाएगा, उनकी जगह अब ये रोबोट्स काम करेगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं बैंडिकूट की। अगर हम बात करें तो यही केरला गवर्नमेंट जो है उसने लॉन्च किया है, यही रोबोटिक स्कैवेंजर। ठीक है, रोबोटिक लॉन्च किया गया केरला गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि एक स्कैवेंजिंग का काम करेगा, ये सीवेज वगैरह जिसको क्लीन करेगा। ठीक है, तो हम बात करें कि इसका मेन काम यही है कि क्लीन करना है, सारे मैन होल्स वगैरह होंगे। ठीक है, तो पहली स्टेट बन जाती है केरला जो कि यूज़ कर रही है इस टाइप का रोबोटिक टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रही है। ठीक है, तो फिर हम बात करते हैं कि इसको लॉन्च किया गया है किस प्रोजेक्ट के अंदर, ये रोबोट, ये जो हमारा यही बैंडी कूट है, इसको लॉन्च किया गया अंडर दी यही गुरु वयूर सीवेज प्रोजेक्ट जो उसके अंदर इसको लॉन्च किया गया है, और इसको लॉन्च कहाँ किया गया, केरला की थ्रिसूर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो थ्रिसूर डिस्ट्रिक्ट में इसको जो है वो लॉन्च किया गया बाय दी केरला वाटर अथॉरिटी के द्वारा। अच्छा, फिर हम बात करते हैं इसको डेवलप किसने किया है जी, यही देखा हमने कि जेन रोबोटिक्स जो है उन्होंने इसको डेवलप किया। बेसिकली टेक्नोलॉजी बेस्ड एक कंपनी है, जो कि वर्ल्ड की पहली ऐसी फर्स्ट रोबोट स्कैवेंजिंग कंपनी बन जाती है, जो इस टाइप के रोबोट्स वगैरह तैयार कर रही है, जो कि मैन होल्स को क्लीनिंग का काम करेंगे, स्कैवेंजिंग का काम करेंगे। अच्छा जी, फिर हम बात करते हैं, इससे हमारे मैनुअल स्कैवेंजर्स जो हैं उनको मतलब हम एलिमिनेट कर देंगे, इसकी जगह इसका यूज़ किया जाएगा। ये रोबोटिक एक ड्रोन यूनिट होगा, मेजर कंपोनेंट जो बैंडिकूट का होगा वो एंटर करेगा मैन होल में, और जितना भी गंद होगा उसको बाहर निकालेगा, जितना भी सीवेज होगा उसको बाहर निकालेगा। जैसे सपोज करो ये है जी आपका एक मैन होल है। ठीक है, इसके अंदर रॉबोट जो है वो जाएगा। ठीक है, अब रॉबोट जब इस मैन होल के अंदर जाएगा, इसके अंदर HD कैमराज होंगे। ठीक है, वाटर प्रूफ होगा, ये हमारा इसमें सेंसर्स लगे होंगे, ताकि ये कोई भी हार्मफुल गैसेज इसके अंदर हों वो उसको डिटेक्ट कर सके। ठीक है, मैन होल में।
ठीक है। 4 रोबोटिक इसकी लेग्स वगैरह जो है प्रॉपर इस रोबोट की होंगी, ठीक है। तो आप ये हल्का सा इसके बारे में देख सकते हो। फिर हम बात करते हैं इसको डेवलप किया जाएगा, वही देखा क्रॉस 17 स्टेट्स और 3 यूटीज़ जो इसको डेवलप कर रही हैं। अच्छा जी, फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि यही नेम्ड आफ्टर द टेरेस्ट्रियल नॉक्टोर्नल, यही देखा मारूसपियल, यही ओमनीवोर्स। तो हम बोलेंगे कि इसका नाम जो है वो आया कहाँ से। इसका नाम आया एक चूहा है बेसिकली, बैंडिकॉट। एक बोलेंगे बैंडिकॉट एक चूहा होता है, उसी ही चूहे के ही नाम पे जो है इसका नाम जो है वो रखा हुआ है, ठीक है। वो जो चूहा है वो एक टेरेस्ट्रियल नॉक्टर्नल होता है, ठीक है। रात को एक्टिव होता है ज़्यादा, ठीक है, रात को जागता है, ठीक है। फिर हम बात करें मारूसपियल होता है, ठीक है। मारूसपियल्स क्या होते हैं ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको बताया हुआ पहले, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं ओमनीवोर्स होता है ये, ठीक है। तो ये जनरली इसी के ही चूहे के ही नाम पे जो है इस रॉबर्ट का जो है वो नाम रखा हुआ है बैंडिकूट, ठीक है। अब नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा यही एक्सरसाइज शिनऊ मैत्री के बारे में। तो एक्सरसाइज शिनऊ मैत्री की अगर हम बात करें तो इंडियन की एयरफोर्स और हमारी जापान की एयरफोर्स, इनके बीच में जॉइंट यही एक आर्मी एक्सरसाइज होती है, ठीक है। तो एक बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसमें एनहेंस किया जाता है दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, और ये इंटरऑपरेटिबिलिटी जो है उसको एनहेंस करने का काम करती है, ठीक है। तो ये था जी आपका आर्टिकल। इससे आपका जो है वो पूरा कंप्लीट होता है हमारा सेकंड लेक्चर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।